हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के इस सेशन में हम एंगुलर के इवेंट से राउटर इवेंट से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम रिजॉल्व एंड का यूज़ करते हैं। इससे पहले वाले सेशन में हमने रिजॉल्व स्टार्ट के बारे में देखा कि रिजॉल्व स्टार्ट क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं। आज का जो सेशन है वो उसी के कंटिन्यूशन में रहेगा, जहाँ पे जस्ट हम एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे जो होगा रिजॉल्व एंड। तो जिन्होंने रिजॉल्व स्टार्ट पहले पढ़ा है उनको बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा कि रिजॉल्व एंड क्या है, क्यों यूज़ करते हैं। और इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी रहेगी कि कैसे रिजॉल्व एंड को यूज़ करें। ठीक है, बट उससे पहले पता होना चाहिए रिजॉल्व स्टार्ट क्या होता है, राउटर्स क्या होते हैं, मैपिंग क्या होती है, ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। और उसके लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे आपको मोर देन 3000 प्लस रिसोर्सेज मिल जाएंगे जो अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। ठीक है, ऑलराइट, तो अभी स्टार्ट करते हैं सेशन को। यहाँ पे मैंने कोड ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया हुआ है। जस्ट मैं आपको लाइन बाय लाइन दोनों वो कोड, सोर्स कोड वॉक थ्रू करवाऊंगा और उसका मीनिंग समझाऊंगा कि क्या हमने क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे app.component.html फाइल से, जहाँ पे हमने एक मेन हेडिंग लिखी हुई है एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर मैथ। उसके बाद में हमने लिखा हुआ है रिजॉल्वर एंड। यहाँ पे स्टार्ट की जगह आ जाएगा एंड, रिजॉल्व एंड डेमो। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे कि रिजॉल्व एंड क्या होता है। तो उसके लिए हमने एक यहाँ पे लिंक प्रोवाइड किया हुआ है जो हमें कॉन्टेक्ट पे नेविगेट करेगा। ठीक है, अब ये कॉन्टेक्ट क्या है, ये एक कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट को हमने क्रिएट किया हुआ है और इस कंपोनेंट के जब भी हमें यूज़र को इस कंपोनेंट पे ले जाना होगा तो वहाँ पे हम ये वाला लिंक क्लिक कर सकते हैं। जैसे ये लिंक ब्राउज़र पे क्लिक होगा तो ये अपने आप मूव कर जाएगा आपके उस वाले पर्टिकुलर राउट के ऊपर। और यहाँ पे जो हम राउटर आउटलेट ले रहे हैं वो सिर्फ हमारा आउटपुट शो करने में हमें हेल्प करेगा। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखो, हमने यहाँ पे लिंक बनाया है तो ये जाकर है कॉन्टेक्ट पे। तो कॉन्टेक्ट क्या है, एक कंपोनेंट है। तो ये कंपोनेंट कैसे बना, इस कंपोनेंट को बनाने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे कमांड रन करना पड़ेगा, ng फॉर एंगुलर g जनरेट c कंपोनेंट, और कंपोनेंट का नेम आ जाएगा जो आएगा कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पे यहाँ पे एंटर हिट करोगे तो आपका एक कॉन्टेक्ट कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। मेरे केस में ऑलरेडी क्रिएट हुआ है। यहाँ पे देखो 4 फाइल्स हैं, css, html, spec.ts और component.ts। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये 4 फाइल्स हमारे पास अवेलेबल है। अब हमें इसमें कोड लिखना है। अब देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें जिस हमने इसमें किए हैं, क्या क्या चीज़ें डिफ़ॉल्ट रखी हैं। तो contact.css फाइल है, बिल्कुल ब्लैंक है, जैसा आया था वैसा का वैसा एज इट इज़ है। contact.component.html है, वहाँ पे हमने बस एक हेडिंग डाल दिया कॉन्टेक्ट पेज। spec.ts वैसे भी हम यूज़ नहीं करते क्योंकि ये टेस्टिंग रिलेटेड फाइल है जो मे बी फ्यूचर में हम यूज़ करें, बट अभी नहीं। ठीक है, फिर है हमारे पास कॉन्टेक्ट component.ts जो हमारी एक कॉन्टेक्ट वाली जो कंपोनेंट फाइल है। इसके अंदर हमने एक राउटर लिंक रखा हुआ है कि इन केस अगर हमें कोई यहाँ पे लिंक क्रिएट करना हो तो हम डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैं यहाँ पे कोई भी लिंक यूज़ नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कॉन्टेक्ट कंपोनेंट। उसी तरह से हमारे पास अबाउट कंपोनेंट है, जहाँ पे भी मैंने ये सभी चीज़ सेम चीज़ रखी है। यहाँ पे बस एक लिंक रखा है जो अबाउट लिंक हमें क्या करेगा, कॉन्टेक्ट पे लेके जाएगा। ठीक है, इन केस अगर हमारे को क्रॉस लिंक प्रोवाइड करना है तो उसके लिए बस एक सेफ साइड में हमने यहाँ पे रखा कॉमन मॉड्यूल और राउटर लिंक भी। ठीक है, तो यहाँ तक क्या हुआ, हमारे कंपोनेंट वाला पोर्शन क्लियर हो गया जो हमने इसमें देखा था। बट जब भी आप ये राउटर लिंक यूज़ करते हो तो उससे पहले कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, और कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे हमें एक डेटा रिजॉल्वर चाहिए। रिजॉल्व स्टार्ट, रिजॉल्व एंड कब यूज़ होता है, जब रिजॉल्वर इन्वोक हो, है ना। तो उसके लिए हमें पहले रिजॉल्वर चाहिए, फिर उस रिजॉल्वर को हम कॉन्फ़िगर करेंगे अपने राउट फाइल में, और फिर उसके लिए लॉजिक लिखेंगे। तो अब क्वेश्चन आता है कि रिजॉल्वर कैसे बनेगा। तो रिजॉल्वर बनाने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे ng फॉर एंगुलर g जनरेट और यहाँ पे रिजॉल्वर का r, और उसके बाद में आप यहाँ पे लिखोगे रिजॉल्वर का नेम। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डेटा नेम से बनाया हुआ है, तो सिंपली ये कमांड आपको रन करनी पड़ेगी। जैसे आप ये कमांड रन करोगे तो आपका रिजॉल्वर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास 2 फाइल ऑलरेडी है, data.resolver.spec.ts जो एज इट इज़ है, बाय डिफ़ॉल्ट है, इसमें कोई भी हमने चेंजेस नहीं किया है और ना ही हम इसमें करेंगे। दूसरा है data.resolver.ts जो हमारी मेन फाइल है, इसके अंदर हमने यहाँ पे
कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। अब क्या लिखा है देखो, सबसे पहले हमने console.log में लिखा है रिजॉल्वर इज रनिंग, जिससे हमें एक इंडिकेशन मिलेगा कि रिजॉल्वर हमारा अब रन हो रहा है। और यहाँ से हम रिटर्न कर रहे हैं ऑफ, ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पे इंपोर्ट होनी चाहिए, ठीक है, अदरवाइज़ ये वर्क नहीं करेगा। जैसे डिले, ऑफ, ये सब यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या मैसेज आ जाएगा, रिजॉल्वर डेटा लोडेड, कुछ डिले के बाद में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिजॉल्वर वाला फाइल। इसका नेम आपको पता होना चाहिए, डेटा रिजॉल्वर, क्योंकि यही नेम आप बाद में यूज़ करोगे जब इसको कॉन्फ़िगर करोगे। तो रिजॉल्वर पोर्शन कंप्लीट हो गया, कॉन्टेक्ट हो गया। अब हम सीधा हमारा राउट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो उसके लिए चलेंगे app.route.ts फाइल पे, जहाँ पे हमारे पास ये सब चीज़ें पहले से लिखी हुई है। इसमें अभी देखते हैं क्या क्या हमने यहाँ डिफाइन किया। पहले हमने एक पाथ बनाया अबाउट, जो अबाउट कंपोनेंट के लिए है। फिर हम यहाँ पे पाथ लाएंगे कॉन्टैक्ट, जहाँ पे कॉन्टैक्ट कंपोनेंट हमने डाला हुआ है, और इसको अटैच कर दिया रिजॉल्व इन्फो डेटा रिजॉल्वर से। अब ये डेटा रिजॉल्वर क्या था, यही हमारा जो रिजॉल्वर का नेम था, जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया था डेटा रिजॉल्वर, वो यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। तो अबाउट के लिए हमने किया, कॉन्टैक्ट के लिए किया, कॉन्टैक्ट के केस में हमने सिर्फ डेटा रिजॉल्वर को अटैच किया अभी के लिए, ठीक है। आप चाहो तो डिफ़ॉल्ट भी सेट कर सकते हो, बट मैंने नहीं रखा डिफ़ॉल्ट, मैंने सिंपल लिंक के अकॉर्डिंग ऐड किया है। और यहाँ पे हमारे पास अबाउट कंपोनेंट, कॉन्टैक्ट कंपोनेंट और डेटा रिजॉल्वर, ये हमने इंपोर्ट कर लिया, क्योंकि इसी के थ्रू आप ये सब चीज़ें यूज़ कर पाओगे। अगर इंपोर्टेड नहीं है तो फिर वो आपका वर्क नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये सब प्री रिक्वेस्ट थे, जैसे कंपोनेंट हमें चाहिए था वो हमने क्रिएट कर लिया, फिर हमें रिजॉल्वर की नीड थी वो हमने क्रिएट किया, और यहाँ तक कि हमने हमारा जो app.route.ts फाइल है उसको भी कॉन्फ़िगर कर लिया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें जाके इसको यूज़ करना है अपने एप्लीकेशन में। तो उसके लिए चलेंगे app.component.ts फाइल पे, यहाँ पे हमने उसका लॉजिक लिखा है। तो अब तक जो भी चीज़ें हमने करी वो पहले वाले सेशन में भी कवर हुई थी, क्योंकि स्टार्ट के लिए भी ऑलमोस्ट यही चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करते हैं, बट यहाँ पे बस हम एक नया चेक कर रहे हैं जो है रिजॉल्व एंड के लिए, तो वो देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाना है, कंस्ट्रक्टर बनाया राउटर। फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे कि this.router.event.subscribe इवेंट, अगर यहाँ पे इवेंट हमारा इंस्टेंस ऑफ रिजॉल्व स्टार्ट है तो हम एक मैसेज शो करेंगे रिजॉल्व स्टार्ट फायर्ड फॉर, और ये जो इवेंट डॉट यूआरएल आफ्टर रिडायरेक्ट है ये हमारे को उस पर्टिकुलर राउट को बताएगा जो जिस भी राउट पे हम हैं, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ इवेंट इंस्टेंस ऑफ रिजॉल्व एंड, यहाँ पे अगर रिजॉल्व एंड फायर्ड फॉर, और यहाँ पे उस एंड रिजॉल्व एंड वाले का नेम आ जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे ही आप रन करोगे तो आपको दोनों चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल मिलेगी, जैसा लॉजिक होगा उस अकॉर्डिंग। साथ में हमने यहाँ पे राउटर आउटलेट और राउटर लिंक यूज़ किया हुआ है, इंपोर्ट किया हुआ है, जिसका मीनिंग क्या है कि जब भी आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा आउटपुट शो करने के लिए, तो आप राउटर आउटलेट को यूज़ करोगे जो हम app.component.html में यूज़ कर रहे हैं, और राउटर लिंक हमारे को लिंक क्रिएट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट होगी ऑब्वियसली, अदरवाइज इसके बिना ये वर्क नहीं करता, ठीक है। तो अब आई थिंक ये पूरा फ्लो आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे रिजॉल्व एंड हम ऐड करते हैं। रिजॉल्व स्टार्ट हमने पहले सेशन में देखा था, और रिजॉल्व एंड हमने अभी इसको ऐड किया। अब वेरीफाई करेंगे इसका आउटपुट, कि आउटपुट में ये चीज़ें कैसे वर्क कर रही है। तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे ng फॉर एंगुलर ng सर्व --- ओपन एंटर। तो यहाँ पे जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपका एप्लीकेशन रन होगा ब्राउज़र पे, और यहाँ पे हमें कुछ ये आउटपुट मिल रहा है। पहले हमारी मेन हेडिंग आ रही है एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचरमैथ, फिर आ रहा है रिजॉल्व एंड डेमो, फिर एक गो टू कॉन्टैक्ट का लिंक है जो हमें नेविगेट करेगा कॉन्टैक्ट पे। राइट क्लिक करके हम क्लिक करेंगे इंस्पेक्ट पे, और यहाँ पे से जाएंगे कंसोल, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कंसोल में कोई मैसेज नहीं है, बट जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो अभी देखो पहला मैसेज क्या आया, रिजॉल्व स्टार्ट फायर्ड फॉर कॉन्टैक्ट, जो सही है, हमने कॉन्टैक्ट पे इसको ऐड किया था। फिर मैसेज आया रिजॉल्वर इज़ रनिंग, क्योंकि यहाँ पे रिजॉल्वर इज़ रनिंग हमने मैसेज रिजॉल्वर के अंदर डाला था। और फिर लास्ट में मैसेज आया रिजॉल्व एंड फायर्ड फॉर कॉन्टैक्ट, तो वो भी एकदम एक्सपेक्टेड था, क्योंकि हमने इसीलिए हमने रिजॉल्व एंड रखा था। तो इसने क्या किया, रिजॉल्व स्टार्ट को भी कैप्चर किया, रिजॉल्व एंड को भी कैप्चर किया। तो इसी तरह से जब भी आपको कोई इवेंट पे कोई कस्टम लॉजिक लिखना है आपके रिजॉल्वर से रिलेटेड, तो आप वहाँ पे ये इवेंट हुक्स को यूज़ कर सकते हो। ये आपको हेल्प करेगा उन चीज़ों को प्रॉपरली कस्टम उसका रिकॉर्ड बनाने के लिए, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी इससे रिलेटेड टॉपिक्स देखेंगे, और तब तक आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। इन केस आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो वो आप यहाँ पे पिंग कर सकते हो कमेंट्स के थ्रू। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयरमैन।